हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका हंगेरी का वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या अपील करनी चाहिए या आपको फिर दोबारा से रीअप्लाई करना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका हंगेरी का वर्क वीज़ा या जिसे हम बोलते हैं रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो रिफ्यूज़ होता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हंगेरी का जो वर्क वीज़ा होता है जिसे हम रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, वो रिफ्यूज़ होने पे आपको एक डिटेल्ड लेटर दिया जाता है जो हंगेरियन में होता है और उसमें बताया जाता है कि रिफ्यूज़ल के क्या रीज़न्स हैं। कई बारी रिफ्यूज़ल का एक रीज़न हो सकता है या मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। अब ये जो लेटर है ये हंगेरियन में होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बाय चांस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो ये लेटर ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस लेटर को आपको अपने लॉयर को भेजना चाहिए हंगेरी में, या आपको अपने वीज़ा एजेंट या कंसल्टेंट को भेजना चाहिए, या अपने एम्प्लॉयर को भेजना चाहिए हंगेरी में, जो इसका ट्रांसलेशन कर सके और बता सके आपको या समझा सके कि रिफ्यूज़ल के क्या कारण हैं और कैसे उन कारणों को एड्रेस करके वीज़ा मिल सकता है। अब आप में से कई लोग क्या करते हैं, कई बारी उस लेटर की तरफ देखते भी नहीं हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे बताया कि हमारा रिफ्यूज़ल आया है। अब अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्या किया कि अपने रिफ्यूज़ल का ट्रांसलेशन भी नहीं करवाया है और वो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हम फिर दोबारा से अप्लाई करें, किसी और कंट्री में ट्राई करें। तो मेरा एक सजेशन है, रिफ्यूज़ल का ट्रांसलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि आपको अपील करनी चाहिए। देखिए, अपील के लिए 8 दिन का समय होता है, तो अगर आप रिफ्यूज़ल लेटर को ट्रांसलेट करवाएंगे और अगर आपका जो एम्प्लॉयर है हंगेरी में या लॉयर है आपसे कहता है अपील करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप अपील कीजिए। और अगर आपके लॉयर या कंसल्टेंट का ये कहना है कि रीअप्लाई करना बेहतर रहेगा तो रीअप्लाई करिए। अब देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ अपील में सिर्फ 8 दिन का समय होता है, तो आपको जल्दी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और अपील में बेसिकली आपको ये लिखना होता है कि क्यों आपको लगता है कि ये जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का डिसीजन है गलत है, और आप क्या आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जिसके बेसिस पे ये जो रिफ्यूज़ल का डिसीजन है इसको टर्न कर दिया जाए और आपको वीज़ा मिल जाए। अब अगर हम रीअप्लाई की बात करें, देखिए रीअप्लाई में होता क्या है, बताया जाता है कि क्या कारण है रिफ्यूज़ल के। वो हो सकता है कि आपका एकोमोडेशन का प्रूफ सही नहीं था, या आपके जो एम्प्लॉयर ने डिमांड दी थी वो विड्रॉ कर ली, या आपके इंटरव्यू में कुछ ऐसा हुआ जो उनको सही नहीं लगा, या बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। तो मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। अब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है आम तौर पे कि हंगेरी में रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा मिल सकता है, बशर्त है कि आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करने को तैयार हो और आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें जिसकी वजह से आपका रिफ्यूज़ल आया है। तो अगर आपका रिसेंटली रिफ्यूज़ल आया है और आप चाहते हैं कि हम आपको एडवाइस करें, तो आप मेरे साथ कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।